वेलकम टू 7th लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इससे पहले हमने जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हमने वीबीटी डिस्कस किया था और वीबीटी के दो एग्जांपल हमने देखे थे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो आज हम यहाँ पर जो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वीबीटी में कि हमें अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया जाए तो उस कॉम्प्लेक्स से हम हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड के बारे में पहले ही बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड यहाँ पर काम आने वाले हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन सा वीक फील्ड है। अगर अभी याद कर सकते हैं तो अभी याद रख सकते हैं उन लोगों को, उन लिगेंड्स को। नहीं तो सीएफटी जब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो वहां पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आने वाली है, वहां पर हमें वो सीरीज याद करनी होगी। ठीक, तो ये सीरीज हमारे पास आगे आने वाली है कि कौन स्ट्रॉन्ग होता है कौन वीक होता है। और अगर अभी याद करना चाहो तो अभी भी याद उन्हें कर सकते हो इजीली। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये NiNH3 6+2। अब देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है हमें। सबसे पहला स्टेप है कि हम Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। Ni का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पर, मान लो X। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है +2। तो यहाँ से X की वैल्यू आई हमारे पास +2, मतलब Ni किस फॉर्म में है, Ni यहाँ पर +2 की फॉर्म में है। और Ni+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है AR3D8। ये Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉक्स बनाना है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है, ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर बनानी है। तो वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। देखो, AR तक मतलब 3p6 तक तो कंप्लीटली फिल्ड है। इसके बाद जो हमारे पास ऑर्बिटल आएगा वो आएगा हमारे पास 3D8। ये d ऑर्बिटल 3D। 3D के बाद जो शेप आती है वो है हमारे पास 4s। 4s के बाद क्या आएगा, 4s के बाद आएगा हमारे पास 4p। और 4p के बाद आएगा 4d। ठीक है, अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करना है, यहां पर जो NH3 होता है, NH3 होता है वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड में हमें पेयरिंग नहीं करनी होती। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, पहले हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 6, 7 एंड 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो चुके हैं। अब अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया होता तो हम क्या कर देते, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ रख देते, पेयरिंग कर देते। लेकिन NH3 क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, इसलिए हमें पेयरिंग नहीं करनी है और इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा कैसा रहने देना है। अब क्या करना है, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर 6। तो इसका मतलब 6 लोन पेयर अब आने वाले हैं। तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन पहले से फिल्ड है 3D तक। 6 लोन पेयर हमें यहाँ पर फिल करना है, तो 6 लोन पेयर अब यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। 6 लोन पेयर यहाँ पर फिल हुए। तो देखो कौन कौन से ऑर्बिटल काम आए। यहाँ पर जो ऑर्बिटल काम आए वो आया एक एस, एक पी और सॉरी एक एस, 3p और 2d। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ यहाँ पर, sp3d2। अब देखो sp3d2 और d2sp3 दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि आगे जो d2sp3 है उसमें कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमें दो टाइप के d ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं। दो टाइप के कौन कौन से, एक तो है हमारे पास ये 3D और एक है हमारे पास 4D। 4D बाहर की तरफ बना हुआ है। अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में ये बाहर वाला ऑर्बिटल काम आता है, मतलब 4D काम आता है, तो उसे हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल। 3D हमारे पास एक अंदर वाला ऑर्बिटल है, और अगर ये अंदर वाला ऑर्बिटल काम आता है तो हम इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल। बस इतना सा डिफरेंस है। जब हमारे पास आउटर ऑर्बिटल मतलब sp3d2 बनता है, यहां पर देखो d बाहर वाला इसलिए sp3d2 हमने d बाहर की तरफ लिखा है, तो इसे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और अगर मान लो ये वाले d काम आते हैं हमारे पास दो, तो हम बोलते हैं इसे d2sp3, क्योंकि d पहले वाले काम आए हैं। पहले d उसके बाद sp3, ठीक है, d2sp3, और इसे हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है,
तो इस पॉइंट से अब देखो हमें क्या क्या पता लगा। इस पॉइंट से हमें पता लगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन आया है हमारे पास sp3d2। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो sp3d2 हो या d2sp3 हो, दोनों ही केस में स्ट्रक्चर क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहेगी। ठीक है। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। और अगर इसका बीएम हमें निकालना हो तो अंडर रूट एन, एन प्लस टू। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस टू, फोर, मतलब अंडर रूट एट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बोर मैग्नेटो। ठीक है, ये इसका मैग्नेटिज्म होगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और sp3d2 को हम क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, क्योंकि इसमें डी बाहर की तरफ आ रहा है, बस इसलिए। अगर डी पहले आ जाएगा, अंदर की तरफ आएगा, तो उसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने निकाला। अब जैसे जैसे मैं एग्जांपल कराते जाऊंगा तुम्हें वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसी के बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है अब हमारे पास MnCN6-4। अब यहां पर मैं बता देता हूं कि Cn क्या होता है। Cn होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब हमें यहाँ क्या करना होगा, Mn के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पेयरिंग करनी होगी। अब हम हुंड्स रूल फॉलो नहीं करेंगे कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन उसके बाद सभी, हम पहले से ही पेयर बनाते हुए इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। x -6 इज इक्व टू -4, तो x इज इक्व टू आया +2, मतलब यहाँ पर जो Mn है वो Mn+2 की फॉर्म में है। ठीक, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar 3d5 4s2। Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाएंगे तो बचेगा हमारे पास Ar 3d5। ये Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर हमें बॉक्स बना के इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ये 3d4s 4p एंड ये 4d के लिए। ठीक है, टोटल 5 होते हैं डी में, पी में 3 एंड अगेन डी में 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3d 4s 4p 4d। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पर फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल कर रहा हूँ, पेयरिंग करने के बाद किस तरीके से करेंगे, ध्यान देना। पहले इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिल करते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन को मैंने फिल किया एक एक करके, लेकिन फील्ड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स को उठा के इनकी पेयरिंग करनी होगी। और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी होगी तो एक बार मैं फिर से ये बॉक्स बना के और फिर से एक बार इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से पेयरिंग होगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग किस तरीके से करनी है। टोटल इलेक्ट्रॉन फिल करना है 5। इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंप्रेस कर दो अंदर की तरफ और दो दो इलेक्ट्रॉन करके फिल करो। यहाँ पर हमने फिल किए दो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन। मतलब अब हमें हुंड्स रूल फॉलो नहीं करना है कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसी के बाद हम डबल डबल दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब क्या करना है, अब हमें करना है जो इंपॉर्टेंट काम है, लिगेंड्स के लोन पेयर को यहाँ पर रखना। टोटल कितने यहाँ पर लिगेंड्स है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। तो हमें कितने लिगेंड्स फिल करने हैं यहाँ पर, 6। तो मैं 6 लोन पेयर यहाँ पर फिल करूंगा। 1 2 3 4 5
अब इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट थे? दो तो डी, एक एस और तीन पी। तो अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, यहां से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। हाइब्रिडाइजेशन आएगा यहां पर D2sp3। स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सीधी सी बात है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ही होने वाली है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से या तो sp3d2 या d2sp3 यही हाइब्रिडाइजेशन आने वाले हैं, और दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, यहाँ पर देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, तो यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिज्म होगा वो क्या होगा, हमारा पैरामैग्नेटिक होगा ये। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें यहां से पता चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब इसके बाद। हाँ, इसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि देखो डी कहाँ आया, इसमें डी अंदर वाला आया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है FeH2O6+2। यहां पर जो H2O है वो वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम यहाँ पर Fe का Fe। H2O होता है न्यूट्रल, तो हम चार्ज लिखेंगे 0 इज इक्वल टू +2, तो यहाँ पर आया हमारे पास x इज इक्वल टू +2, मतलब यहाँ पर जो आयरन है वो किस प्रेजेंस में है, Fe+2 की फॉर्म में प्रेजेंस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें लिखना है आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो होता है Ar3d6 4s2। तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, यहाँ से Ar3d6, ये जो हमारे पास 4s वाले दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब क्या करना है हमें, अब हमें Fe+2 के इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, तो ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर बना रहा हूं सबसे पहले मैं। यहां पर होगा हमारे पास 3d, 3d के बाद आएगा 4s, 4s के बाद आएगा हमारे पास 4p, और 4p के बाद आएगा हमारे पास 4d। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक, ये है हमारे पास 3d, इसके बाद 4s, 4p एंड 4d, ये ऑर्बिटल्स आए। अब क्या करना है हमें, देखो इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल किए जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिल किए। और जब इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए तो उसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड। यहाँ पर कौन सा फील्ड है, ये वीक फील्ड है, इसका मतलब हमें पेयरिंग नहीं करनी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है ऐसे कैसे हमें यहाँ पर रखने हैं। अब क्या करना है, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखो यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब 6 लोन पेयर हमें यहाँ पर फिल करने होंगे। तो 6 लोन पेयर हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 लोन पेयर हमने यहाँ पर फिल किए। तो देखो कौन कौन से ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में एक एस, तीन पी और दो डी। तो मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये sp3d2 ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ठीक, क्या क्या पता लगा, अब यहाँ से देखो पॉइंट्स हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर sp3d2, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटिज्म क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और इसके लिए अगर हम मैग्नेटिज्म निकालें तो √n n+2, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है टोटल यहाँ पर 4, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 4+2 √14, बोर मैग्नेटो की फॉर्म में। ठीक, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, देखो डी ऑर्बिटल कौन सा वाला है हमारे पास, अंदर वाला या बाहर वाला, बाहर वाला प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे,
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। अगर अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो, देखो क्वेश्चन ये बिल्कुल डिफिकल्ट तो है नहीं। अगर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लग रहे हैं, ये बोर्ड में भी तुमने सॉल्व किए होंगे, तो ये मैं बता देता हूँ कि ये मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हो, नहीं, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। और एक बार नहीं, कई बार पूछे गए हैं रिपीटेशन में। ठीक है, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारी एग्जाम की वीबीटी के हिसाब से एग्जाम की कंप्लीट तैयारी है। ठीक, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम चलेंगे आगे सीएफटी की तरफ, वीबीटी के ड्रॉबैक, वर्नर थ्योरी के ड्रॉबैक, और उसे क्लियर करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे सीएफटी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है अब हमारे पास FeCN6। एग्जाम्पल एक भी छोड़ना नहीं है, जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ सभी एग्जाम्पल करने हैं और तुम्हें खुद से भी इन्हें सॉल्व करना है। लास्ट तक देखना, जो लास्ट वाला होगा हमारे पास वो एक एक्सेप्शनल केस होगा, और वो एक्सेप्शनल केस किस तरीके से बनता है उसका रीजन भी हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि उस एक्सेप्शनल केस से नीट, जेई एडवांस, बिट सेट लगभग सभी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिर्फ उसी एक केस से। इतना इंपॉर्टेंट केस है वो। ठीक है, तो हम देखो बात करते हैं यहाँ पर FeCN6-3। सीएन कई बार कर चुके हैं, कौन सा फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये हमें पता। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम एक्स मानते हैं, सीएन के ऊपर चार्ज होता है -6 इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आई +3। इसका मतलब यहाँ पर Fe किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, Fe+3 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Ar3d6 4s2। अब Fe+3 की अगर हम बात करें तो Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले s ऑर्बिटल में से जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में से निकल जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचेगा यहाँ पर Ar3d5, 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर बचेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए, तो ऑर्बिटल्स बनाते हैं इनके। ठीक, इसके बाद अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करेंगे, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अगर मुझे 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो किस तरीके से फील्ड किए जाएंगे, कंप्रेस करके फील्ड किए जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन को मैंने कंप्रेस करके फील्ड किया, मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया फिर उन्हें कंप्रेस करके पेयर्ड कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन फिर भी उसमें अनपेयर्ड हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, ये D5 इलेक्ट्रॉन फिल हुए। अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें देखना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लोन पेयर फिल कर देंगे। 6 लोन पेयर जब हमने फिल किए तो 6 लोन पेयर फिल करने पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया हमारे पास, देखो यहाँ पर दो तो डी ऑर्बिटल आए, ये 3d था, ये 4s था, ये 4p था। तो 2 डी ऑर्बिटल, एक s और 3p। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा, हाइब्रिडाइजेशन आया हमारे पास D2sp3। स्ट्रक्चर क्या आएगी D2sp3 से, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और अगर पैरामैग्नेटिक में भी पूछा जाए तो क्या होगा, √NN+2। फॉर्मूला है हमारे पास √NN+2। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल √3 बोर मैग्नेटो। इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, तो देखो D2 आ रहा है तो D2 का मतलब क्या होगा हमारे पास,
अंदर वाला D2 ऑर्बिटल इसमें इंक्लूड हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये हो जाएगा हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब एक नोट हमें देखो यहाँ पर इंपोर्टेंट टर्म ये याद रखनी है कि जब जब भी जितने भी एग्जाम्पल मैंने कराए हैं उन्हें फिर से देखना एक बार, और तुमने सॉल्व किया होगा तो एक ऑब्जर्वेशन अपने आप आ गया होगा, वो ये कि जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो हमने यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को कंप्रेस किया, और जब इलेक्ट्रॉन्स को हम अंदर की तरफ कंप्रेस कर देंगे तो ये दोनों डी ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं। तो हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल आता है, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? हमारे पास हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आया, जितने भी एग्जांपल किए वो उसमें ऑब्जर्व करके देखना कि जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, और जब भी हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड आया तो वीक फील्ड के आने से इलेक्ट्रॉन बाहर तक फिल होते हैं, यहां तक, ठीक है, कंप्रेस होते नहीं है, तो हमें कौन से डी ऑर्बिटल यूज करने पड़ते हैं, ये बाहर वाले। तब क्या होगा, तब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन से हम क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पूछा गया FeCN6-3 इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ठीक है, तो किस तरीके से बताएंगे हम लोग? अब देखो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के सिर्फ दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है जो हमने लास्ट लेक्चर की टेबल में पढ़े थे, वीबीटी की टेबल में। कौन कौन से? एक तो sp3d2 और एक d2sp3। अब हमें पता चला कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कौन सा होगा, इनर ऑर्बिटल मतलब d2sp3, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो कौन सा होगा, आउटर ऑर्बिटल मतलब sp3d2। इस तरीके से हम डायरेक्टली यहां से हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सेप्शनल केस जो मैं बात कर रहा था, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल है CuNH3 4+2। इसे अच्छे से सॉल्व करना है, एक बार पहले खुद सॉल्व करके देखो, और फिर इसका रीजन क्या है, एक्सेप्शन का रीजन, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो फिर से हम क्या करते हैं, NH3 की बात करते हैं। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, इस केस में NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। अब यहां पर हमें निकालना है सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, कॉपर का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, x, NH3 है हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड, तो इसके ऊपर चार्ज होगा 0 इज इक्वल टू +2, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू +2। मतलब यहाँ पर कॉपर किस स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पर कॉपर Cu+2 की स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा Ar 4s1 3d10, तो Cu+2 का क्या होगा, Ar, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो इसमें से, 4s1 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और बचेगा हमारे पास 3d9। अब 3d9 के बाद हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। देखिए अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा रहे हैं वो किस तरीके से करना है, पहले मैं भी एक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करता हूँ जो अभी लास्ट एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था। वो क्या था कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है जो कि NH3 है, NH3 है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड, NH3 है स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है या तो sp3 या dsp2। sp3 होता है हमारे पास आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें 3 बाहर के ऑर्बिटल आते हैं p, और dsp2 है हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब जो लास्ट कंसेप्ट मैंने बताया था पिछले एग्जांपल में कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड आता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए इसका dsp2। ठीक है, आंसर तो यही आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है।
इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं। 3d9 9 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इलेक्ट्रॉन हम अब यहां पर फिल कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अब अगर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएं आगे, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूं यहां से 1 2 3 4, 4 लोन पेयर अगर हमने यहां पर फिल किए, तो अब हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या बना? अब हाइब्रिडाइजेशन बना यहां पर sp3, लेकिन होना क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग फील्ड वो dsp2 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो आएगा नहीं, जो अभी हमने फिल किया। अब क्या होगा? तो अब हमारे पास होगा ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये यहां से सीधा जंप लगाएगा और सीधा जंप लगा के पहुंचेगा लास्ट के p ऑर्बिटल में। इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहां से रिमूव किया और जंप लगा के कहां पहुंचा दिया? लास्ट के p ऑर्बिटल में जंप लगा के पहुंचा दिया। अब ये ऑर्बिटल खाली हो चुका है। ठीक है, अब अगर ये ऑर्बिटल खाली हुआ तो अब लोन पेयर कहां फिल होंगे? लोन पेयर फिल होंगे यहां पर। ऐसा क्यों किया? देखो जंप लगा के क्यों गया? क्योंकि NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, DsP2 बनना चाहिए। और इस हिसाब से अब हमारे पास DsP2 कॉम्प्लेक्स यहां पर बन रहा है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2। इसीलिए ये सभी एग्जाम्स में पूछा गया है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल कंडीशन से कर देते हैं तो नॉर्मल कंडीशन से हाइब्रिडाइजेशन आता है हमारे पास sp3, लेकिन इसका जो एक्चुअल प्रैक्टिकली हाइब्रिडाइजेशन है वो भी क्या है हमारे पास? dsp2 ही है। और dsp2 के लिए स्ट्रक्चर क्या होती है? अगर sp3 होता तो टेट्राहेड्रल, लेकिन dsp2 है तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जंप लगा चुका है। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पैरामैग्नेटिक। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, तो रीजन भी याद रखना है कि ये sp3 के बजाय dsp2 क्यों आता है? क्योंकि इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के कहा चला जाता है? p में। ठीक, एक एग्जाम्पल हमने पहले किया था, कंफ्यूजन हो सकता है। एक एग्जाम्पल था हमारे पास NiNH3 6 + 2। यहां पर मैंने NH3 को वीक फील्ड बताया था, तो ध्यान रखना Cu के साथ में ये इस एग्जांपल में एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड काम करता है और इस एग्जांपल में ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करता है। ध्यान रखना है ना, ये NH3 6 + 2, कंफ्यूज मत होना। NH3 दोनों में अलग अलग फील्ड की तरह, अलग अलग स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की तरह काम करता है, याद रखना है ये हमें। और अगर याद नहीं भी रहता है, कंफ्यूजन भी रहती है, तो एक बार खुद अपनी मर्जी से NiNH3 6 को एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते हुए हाइब्रिडाइजेशन बनाने की कोशिश करना। अगर हाइब्रिडाइजेशन बनाने की कोशिश करोगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा dsp3d, जो कि ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड से इस केस में NH3 का, सॉरी, अगर NH3 को स्ट्रॉन्ग फील्ड लेते हुए इस केस में हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश की तो। इसीलिए हमें मजबूरन NH3 को क्या मानना पड़ता है? वीक फील्ड मानना पड़ता है, और तब हमारा हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2, वीक फील्ड मानते हुए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन, दोनों एग्जांपल हमें याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन की फॉर्म में ये पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ने वाले हैं CFT और थोड़ा बहुत